नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बालपन किस प्रकार की संज्ञा है। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है। देखो, संज्ञा हमारी क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम। ठीक है, और इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके 5 प्रकार हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें बालपन किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो जल क्या है, ना तो भाव के बारे में बता रहा है, ना ही जाति, ना ही व्यक्ति, तो ये कौन सी होगी, द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, लड़की। फिर पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुत्री, ऑप्शन नंबर ए। मैं कौन सा सर्वनाम है। तो मैं कौन सा होता है, पुरुषवाचक। देखो, सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद याद रखने हैं आपने, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाए उसको सर्वनाम बोलते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। 4 ये दे रखे हैं यहाँ, और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक 2 और प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के, और इन 6 के अंदर ये 11 मूल सर्वनाम हमारे होते हैं। इसमें पूछ रखा है मैं होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मेरा, जो मेहनत करता है वही सफल होता है में जो क्या है, जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। देखो, संबंध इसमें कहाँ क्या दिखा रहा है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, मतलब जो का संबंध किससे दिखा रहा है, वही से, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह जो होता है मेरा, वह, यह, वह, ये 2 सर्वनाम है, ये संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, संकेतवाचक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कौन सा सर्वनाम है। कौन मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सुंदर कौन सा शब्द है। अब हम बात करेंगे विशेषण की। तो सुंदर एक किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये इसका आंसर होगा विशेषण। मीठा आम में मीठा क्या है। तो मीठा भी एक क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट, मीठा आम, मतलब ये आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है, मीठा है, तो विशेषण। बहुत पानी में बहुत क्या है, बहुत। देखो, विशेषण के हमारे 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बहुत है, गुण भी नहीं बता रहा, परिणाम, संख्यावाचक या संकेतवाचक। तो ये परिणाम बता रहा है पानी का, तो कैसा है पानी, बहुत पानी है, तो परिणामवाचक। परिणामवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चयवाचक परिणाम विशेषण और एक अनिश्चयवाचक। ठीक है, निश्चय में वो होते हैं जिसमें एग्जैक्ट माप बताए किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं परिणामवाचक। जैसे 2 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, इस टाइप से। अनिश्चयवाचक, थोड़ा, कुछ, इस टाइप से, या बहुत, इस टाइप से, तो इसको क्या बोलेंगे, परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, तीन लड़के में 3 क्या है, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। तो 3 एक संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक। नेक्स्ट है, राम फल खाता है में खाता क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो खाना क्या है, खाना क्या है, क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सोना कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो सोना एक धातु है, तो ये द्रव्यवाचक के अंदर, मटेरियल के अंदर जाएगी। गाय शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो ये स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसमें पुल्लिंग में पुरुष वगैरह की बात की जाए और स्त्रीलिंग में स्त्री से रिलेटेड। 4 प्रकार के होते हैं वैसे हमारे लिंग, अगर हम एग्जैक्ट देखें कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। पुल्लिंग होते हैं जिसमें मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इसके अंदर क्या होता है, जिसमें पुरुष की बात की जाए। स्त्रीलिंग में स्त्रियों की, नपुंसकलिंग में बोले जाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज। ठीक है, इनके लिए। और उभयलिंग वो होता है जो दोनों जेंडर के लिए यूज़ हो, जैसे टीचर। ठीक है, मतलब कोई अध्यापक।
जो दोनों के लिए, जैसे बच्चा, ठीक है। यहाँ तो इसका तो बन जाएगा अध्यापक का अध्यापिका, पर बच्चा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो ये उभयलिंग होगा। नेक्स्ट है लड़के कौन सा वचन है, तो लड़के बहुवचन है। राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक है, राम कौन सा होता है कारक, मेरा कौन सा है कर्ता कारक। 8 प्रकार के होते हैं हमारे कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाले। उसके बाद राम बता दिया हमने कर्ता कारक। राम ने सीता को फल दिया, अब यहाँ कौन है, सीता को दिया उसने, तो ये ध्यान रखना है आपने, ये वाली चीज़ को ने, ये राम ने, राम तो होता है कर्ता, और सीता को दिया ना, तो ये संप्रदान कारक बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है पेड़ पर पक्षी बैठा है में कौन सा कारक है, पर, तो पर हमेशा अधिकरण के लिए आता है, तो ये आपने याद रखना है, अधिकरण कारक। देखिए मैं कारक का आपको कंप्लीट बता देती हूँ। ये हमारे 8 प्रकार के कारक हैं। जैसे सबसे पहला है कर्ता ने, मतलब काम करने वाला। फिर कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण से, द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। फिर नेक्स्ट होता है संप्रदान, मतलब को और के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे राम ने सीता को फल दिया, तो उसमें संप्रदान था। उसके बाद होता है अपादान से अलग होना, मतलब जिसमें अलगाव की स्थिति हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग की स्थिति है, तो से अपादान कारक। संबंध का, के, की, ना, ने, री या रा, री, रे, यह अन्य पदों से संबंधित होते हैं। अधिकरण में और पर आता है, क्रिया का आधार। संबोधन हे, अरे या अजी, किसी को पुकारना या फिर बुलाना। ये हमारे 8 प्रकार के क्या होते हैं, ये कारक बोलते हैं इनको, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए पेड़ पर पक्षी बैठा है में पर कौन सा है, तो पर हमने कर लिया था, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में कौन सा है। अब हम समास के बारे में बात करेंगे। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय, तो होता है तत्पुरुष समास। देखिए समास के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। मतलब जब हम किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में दिखाएं तब उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं समास। मतलब अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक जो नया ये छोटा शब्द बनता है उसे समास बोलते हैं। और समास के मेरे पास 6 भेद होते हैं टोटल, ठीक है। सबसे पहला होता है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अवयवी भाव समास वो होता है जिसमें उपसर्ग लगा हो, ठीक है, जो कोई वर्ड दिया हो, जैसे यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इसमें यथा शब्द जो है वो उपसर्ग है, तो अवयवी भाव समास को हम आसानी से पता कर सकते हैं। फिर होता है तत्पुरुष। अभी हमने क्या पीछे पढ़ा कारक के बारे में, कारक मेरे कितने थे, 8 थे। उनमें से 8 में से जो 6 कारक होते हैं स्टार्टिंग के, वो तत्पुरुष समास के, मतलब सेम वैसे ही तत्पुरुष समास के भाग होते हैं। 6 जो कारक हैं वही नाम के, बस उनके पीछे क्या लग जाता है, तत्पुरुष लग जाता है। उसके बाद कर्मधारय समास, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। फिर होता है द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक स्टार्टिंग का पद जो होता है वो संख्यावाचक हो, जैसे नवरत्न, मतलब 9 रत्न। उसके बाद द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, अन्न जल, भाई बहन, इस टाइप से। फिर बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें 2 पद दिए हों और उन दोनों पद से ही अलग कोई तीसरा वर्ड बने, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मीन्स गणेश जी, ठीक है। इस टाइप से ये 6 समास होते हैं मेरे पास। तो यहाँ क्या है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र। मतलब मैंने बताया था कर्ता, जो कारक पढ़े थे हमने, कर्ता ने कर्म को, का, के, की, ना, रा, रे, री वाले, तो उसमें ये राजा का पुत्र, इसका अगर हम बनाए तो वो बनेगा, तो ये होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मेरा नीलकमल। यहाँ नीलकमल मतलब ये होगा हमारा, जो इसके अंदर क्या होता है, जैसे 2 शब्द दिए हुए हैं, जो सेकंड वाला शब्द उसकी विशेषता पहले वाला बताए, तो उसको बोलते हैं हम कर्मधारय समास। तो इसका आंसर होगा ए, कर्मधारय समास। मतलब नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नील शब्द बता रहा है। उसके बाद हमने बात की माता पिता कौन सा समास है। माता पिता, जिसमें दोनों पदों का अलग अलग मीनिंग निकले, माता का अलग है, पिता का अलग, दोनों का अलग अर्थ निकले अपने आप में, तो उसको बोलते हैं हम द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या होगा, बी।
नेक्स्ट है दशानन। दशानन में कौन सा समास है? दशानन मीन्स 10, जिसके 10 सिर हों तो द्विगु समास, जिसका पहला शब्द संख्यावाचक हो तो द्विगु समास। नेक्स्ट है राजमार्ग में कौन सा समास है? तो राजमार्ग मतलब राजा का मार्ग, ठीक है, यस है, तो इसका आंसर आएगा तत्पुरुष समास। फिर है संधि चल गई। अब संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सूर्य उदय, देखो यहाँ से पता चल रहा है, तो इसका य और उ इनकी मात्रा मिलकर क्या बनाएंगे? सूर्योदय। इसका संधि करनी है हमें, सूर्योदय, ए आंसर। फिर है विद्या प्लस आल्य, इसकी संधि क्या होगी? विद्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर है नर प्लस ईश्वर की संधि क्या होगी? नरेश्वर, नारीश्वर, नरीश्वर, तो ये होगी ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए। नेक्स्ट है मेरा अत्यधिक में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग, देखो उपसर्ग और प्रत्यय दो तरह से होते हैं। उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, और प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है शब्द के, तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? अत्यधिक मतलब अति, तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है असफल में उपसर्ग कौन सा है? तो अ और सफल, सफल का अलग मीनिंग है, अ अलग है, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर है पढ़ाई में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई, तो आई, मतलब पढ़, एक होता है पढ़ना और पढ़, मूल धातु है ये, तो आई, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मित्रता में प्रत्यय क्या है? ता या मित्र, तो मित्र क्या होगा इसके अंदर? उपसर्ग, और ता क्या है? प्रत्यय, इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची क्या है? पवन, वारी, अग्नि या नभ, तो वारी, तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो सेम मीनिंग रखे उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। फिर पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? धरा। नभ किसका होता है? आकाश का। जल का मैंने बताया वारी, या पानी भी इसको बोल सकते हैं, पवन मैंने वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। जीवन का विलोम मृत्यु। आंखों का तारा का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटना का अर्थ क्या है? अपमान होना, क्रोध होना, खुश होना, तो नाक कटना मतलब बेइज्जती होना, मीन्स अपमान होना। फिर उसके बाद है राम स्कूल जाता है में कौन सा काल है? देखो काल हमारे 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और उनके आगे पार्ट्स हैं, तो इसमें कौन सा है? जाता है, तो वर्तमान काल, जो वर्तमान की बात हो रखी है। राम स्कूल गया, अब ये गया, यहाँ था जाता है, यहाँ है गया, तो भूतकाल। नेक्स्ट है राम जाएगा, तो ये भविष्यकाल की बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है मीन्स वर्तमान में पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल। लड़की गाना गाती है में क्रिया क्या है? तो लड़की गाना गाती है, मतलब काम क्या है इसके अंदर? गाने का, तो गाती है मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा राम और श्याम आए में क्या है? संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया है, विशेषण है, तो इसके अंदर है समुच्चय बोधक अव्यय। पहले हम बात कर लेते हैं अव्यय क्या होते हैं। देखिए अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई विकार या बदलाव नहीं होता। वे हर स्थिति में अपना मूल रूप में रहते हैं। इनको हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं, जैसे और, तथा, धीरे धीरे, लेकिन, आज, ऊपर, वह, अरे आदि। मतलब इनका लिंग, वचन, कारक या फिर काल के आधार पर कोई भी चेंजमेंट नहीं होती। अर्थ देखो इनका, जिससे मतलब इनका रूप ना बदले उसको अव्यय बोलते हैं। उदाहरण वह धीरे धीरे चलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वह धीरे धीरे चलता है। अगर मैं लड़के की बात करूं तो तब भी यही आएगा। अगर लड़कियों की बात करूं वह धीरे धीरे चलती है, तब भी धीरे धीरे आएगा। अगर ज़्यादा की बात करूं वे धीरे धीरे चलते हैं, तब भी धीरे धीरे ही आएगा। मतलब धीरे धीरे कहीं भी चेंज नहीं हुआ। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वह, आह, ठीक, अरे, और, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए आदि। ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसके कुछ भेद होते हैं, वो भी आपने देखिए कौन कौन से भेद हैं इसके।
सबसे पहला है क्रिया विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताने के लिए, जैसे धीरे, तेज, आज, यहाँ, वहाँ, ऐसे। संबंध बोधक प्रीपोजिशन बोलते हैं, जैसे संज्ञा के बाद आकार दूसरे शब्द में संबंध बताने, जैसे के साथ, तक, के पीछे, जो संबंध बोधक हो। प्रीपोजिशन याद रखना है इंग्लिश में, उसको संबंध बोधक बोलते हैं। समुच्चय बोधक कंजंक्शन, जैसे शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, ठीक है, और, या, किंतु, परंतु, इसलिए। फिर विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन बोलते हैं जिसको, आश्चर्य, हर्ष, शोक। विस्मयादि बोधक किसके याद रखना है, भावों को दर्शाने वाले। फिर होते हैं पार्टिकल मीन्स निपात, शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष देने वाले, जैसे ही, भी, तो, तक, इस टाइप से। तो ये 5 इसके अव्यय के क्या बोलते हैं, इनको प्रकार बोलते हैं। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राम और श्याम आए में और क्या है। देखो इन दोनों को ये जोड़ रहा है तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, राम और श्याम, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद क्वेश्चन है अचानक कौन सा अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक। तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। उसके बाद है अरे कौन सा अव्यय है, क्रिया, विषयादि या संबंध। तो विषयादि मतलब किसी को पुकारना या भाव के बारे में है ये। नेक्स्ट है घर के बाहर में के क्या है, ये सेंटेंस है घर के बाहर, इसके अंदर जो के है इसका बता रखा है। तो ये के क्या है, कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जो हमने पढ़े थे ना वो काके की नानेरी वो वाला, तो ये करण, ये कारक का चिन्ह है के। नेक्स्ट है जल्दी आओ में जल्दी क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण या सर्वनाम। तो ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है किताब का बहुवचन क्या है, तो किताब का बहुवचन क्या होगा, किताबें, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है बहुवचन क्या है, बालक, बालकों, बालके या बालका। तो बालकों मतलब बहुवचन पूछा, ये एक वचन है बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बालक किस प्रकार की संज्ञा है, तो बालक एक कैसी है, व्यक्तिवाचक। गंगा में कौन सी संज्ञा है, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक। मिठास में भाववाचक। वह कौन सा सर्वनाम है, यह क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो में अपना कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है कौन सा, कैसा कौन सा सर्वनाम, कैसा निज संकेत संबंध। तो ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना यहाँ, तो प्रश्नवाचक। बड़ा घर में बड़ा क्या है, बड़ा एक विशेषण है, ठीक है, घर की विशेषता बता रहा है। उसके बाद है कुछ विद्यार्थी आए में कुछ क्या है, कुछ क्या होता है, परिणामवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक के भी 2 पार्ट होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो ये अनिश्चयवाचक वाला है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है अच्छा लड़का में अच्छा क्या है, तो अच्छा लड़का में क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्या है, तो ये विशेषण है। सीता गाना गाती है में क्रिया क्या है, तो ये मैंने बता दिया था ऊपर भी, ये आंसर। नेक्स्ट राम ने पत्र लिखा में पत्र में कौन सा कारक है, तो कर्ता, करण, कर्म। राम क्या है, कर्ता, और पत्र क्या है, कर्म। उसके बाद कलम से पत्र लिखा में कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये ए। नेक्स्ट है राम का घर में कौन सा कारक है, राम का घर, तो संबंधवाचक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है घर में राम है में कौन सा कारक है, में, कौन सा होगा, अधिकरण, में और पर वाला, तो अधिकरण। नीलकंठ में कौन सा समास है, समास पढ़ा था हमने, तो कंठ है जिसका नीला, तो उसको क्या बोलेंगे, शिव बोलेंगे ना, तो बहुब्रीहि। राजमहल में कौन सा समास है, राजा का महल, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, तत्पुरुष। बताया ना तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं जो कारक के समान है, जो कारक वाले थे ना, कर्ता, कर्म, करण से, ये वाले, ठीक है, उनको बोलते हैं तत्पुरुष के वो भाग हैं, तो तत्पुरुष समास। दिन रात में कौन सा है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी पहला शब्द, पहला वर्ड जो है ये संख्यावाचक है, तो वो कौन सा होता है, द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा देव प्लस आल्य की संधि क्या होगी, तो देवाल्य।
कौन सा होगा? ए आंसर। राजा प्लस इंद्र की संधि क्या होगी? राजेंद्र या राजेंद्र? तो राजा प्लस इंद्र तो राजेंद्र। नेक्स्ट है महात्मा में उपसर्ग कौन सा है? तो ए महा। फिर अनुशासन कौन सा है? अनु ए। फिर उसके बाद है सुंदरता में प्रत्यय कौन सा है? अब पूछा है प्रत्यय, पहले पूछा था उपसर्ग, तो प्रत्यय कौन सा है? ता, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मित्रता शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द वो होता है जिससे आगे क्रिया बनती है, तो इसको बोलेंगे मित्र। मित्र से क्या बना है? मित्रता। नेक्स्ट है जल्दी कौन सा विशेषण है? रीति, काल, स्थान, परिणाम, तो रीतिवाचक। क्रिया विशेषण का ये भाग होता है रीतिवाचक ए। नेक्स्ट है आज कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थान, काल, तो काल से रिलेटेड है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थान, काल, रीति, परिणाम, तो ये स्थानवाचक है। नेक्स्ट है मेरा बहुत कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थान, काल, परिणाम या फिर रीति? इसमें से बताना है कौन सा है ये? परिणाम। उसके बाद है नाक में दम करना का क्या अर्थ है? अब हमारे मुहावरे चल गए हैं। मीन्स परेशान करना। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का क्या अर्थ है? मतलब खाली बैठे रहना, मीन्स बी। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? नभ। उसके बाद अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनल। उसके बाद शत्रु का विलोम क्या है? शत्रु का विलोम मतलब उल्टा, मित्र। सत्य का विलोम क्या है? असत्य। वह पढ़ेगा कौन सा काल है? मतलब भविष्य काल की बात है यहाँ पर, तो भविष्य काल। वह पढ़ रहा था, तो यहाँ पढ़ रहा था, भूतकाल कंप्लीट नहीं हुआ था तो भूतकाल में आता है, पर यहाँ रहा था तो अपूर्ण भूत। कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो है ये। नेक्स्ट है लड़का खेलता है में खेलता क्या है? खेलना क्या होती है? क्रिया होती है। अरे अरे कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। फिर है और कौन सा व्यय, और कौन सा होता है? संबंध, क्रिया या समुच्चय। समुच्चय मतलब कंजंक्शन है ना, तो समुच्चय बोधक बोलते हैं कंजंक्शन को हिंदी में। क्योंकि कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्योंकि कौन सा है? समुच्चय बोधक, क्योंकि ये भी क्या जोड़ने का काम करता है दो शब्दों को। नेक्स्ट है घर तक में तक क्या है? तो घर शब्द में तक क्या है? संबंध, समुच्चय, क्रिया विशेषण या विस्मयादि, तो संबंध बोधक अवयव है। नेक्स्ट है के ऊपर। ऊपर क्या है? ऊपर क्या होता है? ये भी क्या दिखा रहा है? संबंध, तो संबंध बोधक। फिर है बालक का स्त्रीलिंग क्या है? तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। उसके बाद है राजा का स्त्रीलिंग क्या है? तो राजा का क्या होता है? रानी। आदमी का बहुवचन क्या है? आदमी का क्या होता है? बहुवचन पूछा ना, तो आदमियों। नेक्स्ट है पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तक का क्या होता है? पुस्तकें। देखो यहाँ अंक की मात्रा नहीं है, इसमें है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे। धीरे धीरे कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण। उसके बाद है सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? सच्चाई मतलब जो हम देख नहीं सकते उसको क्या, कौन सा बोलते हैं? भाववाचक। उसके बाद है बालपन किससे बना है? बाल प्लस पन से, मीन्स ए। उसके बाद है दुखी शब्द क्या है? दुखी शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? तो दुखी, देखो इसका विशेषण क्या होता है? किसी शब्द की विशेषता बता, जैसे दुखी आदमी, दुखी औरत, तो औरत और आदमी की क्या बता रहा है? विशेषता। दुखी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता दुखी, मतलब विशेषण है ये।